स्टूडेंट क्लासेस। इससे पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे लेटर के प्रकार, दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। आज हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल लेटर के बारे में। इनफॉर्मल लेटर लिखने का तरीका क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है। जैसे पिताजी के पास लिखना हो, भाई के पास लिखना हो, बहन के पास लिखना हो, दोस्त के पास लिखना हो, तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलते हैं इनफॉर्मल लेटर पर। आप लोग का हेडिंग हो गया इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी लिखते हैं, जहाँ से भी लिखते हैं उसका हम एड्रेस लिखते हैं। एड्रेस लिखते हैं कहाँ, लेफ्ट में लिखते हैं, पेज के सबसे ऊपरी पेज के ऊपरी हिस्सा में लिखते हैं, लेफ्ट में लिखते हैं एड्रेस। एड्रेस लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं। एड्रेस लिखने का तरीका क्या होता है, एड्रेस लिखने का तरीका होता है जहाँ से हम लिख रहे हैं उस जगह का नाम लिखेंगे, उसके बाद उस शहर का नाम लिखेंगे। जैसे मान के चलिए हम सीतामढ़ी रिंग बांध से लिख रहे हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, रिंग बांध। क्या लिखेंगे, रिंग बांध, रिंग बांध। इसके बाद शहर क्या हो गया, तो सीतामढ़ी। इसके बाद क्या लिखेंगे, सीतामढ़ी, रिंग बांध सीतामढ़ी लिखेंगे। एड्रेस की जगह पर हमको क्या लिखना है, रिंग बांध सीतामढ़ी। जो भी एड्रेस दिया रहा है अगर ये एड्रेस रहेगा तो ये, अगर जो भी एड्रेस दिया रहेगा तो वो एड्रेस लिखेंगे। इसके बाद क्या करते हैं, एक लाइन गैप छोड़ देते हैं। एक लाइन क्या करते हैं, गैप छोड़ देते हैं। उसके तुरंत बाद उसके जस्ट नीचे डेट लिखते हैं। डेट लिखने का भी तरीका क्या होता है, अगर मान के चलिए आज 7 नवंबर 2024 है, तो क्या लिखेंगे, 7 नवंबर 2024। ये तरीका होता है डेट लिखना। डेट की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 7 नवंबर 2024। ये नहीं कि हम ऐसे लिख दें कि 7 तारीख 11वां महीना 2024। ऐसा लिखना क्या है, गलत है। ऐसे हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि जब भी हम लेटर लिखते हैं, इनफॉर्मल लेटर खास करके लिखते हैं, तो इसका डेट लिखने का तरीका ये होता है, स्टैंडर्ड लेवल ये होता है, ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि मेन बात है, जो आपको जो 5 नंबर का जो पूछा जाता है, जिसमें आपको 2 नंबर मिलेगा, ये फॉर्मेट पे ही मिलेगा। तो फॉर्मेट जितना अच्छा रहेगा उतना नंबर मिलेगा। 2 नंबर फॉर्मेट में मिलता है, 3 नंबर जो मटेरियल लिखना रहता है उससे मिलता है। तो क्या लिखेंगे, डेट की जगह पर ये लिखेंगे। इसके बाद फिर एक लाइन हम क्या करेंगे, गैप छोड़ देंगे। इसके बाद हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि मेरे पूजनीय पिताजी, तो माय डियर फादर। अगर पिताजी के पास लिखना हो तो फादर, माताजी के पास लिखना है तो मदर, भाई के पास लिखना है तो ब्रदर, जिसके पास लिखना हो उसे कोई दिक्कत नहीं। सिस्टर के पास लिखना हो तो सिस्टर, या दोस्त के पास लिखना हो तो दोस्त का, फ्रेंड ना लिखकर खास करके उसका नाम का प्रयोग करेंगे। जैसे मान के चलिए रामलाल, ये हो गया ETC। जो इसके पास लिखना हो उसके पास हम लिख देते हैं। अब इसके बाद क्या लिखते हैं, मेरे पूजनीय पिताजी हो गया, मेरे पूजनीय माताजी हो गया, मेरे प्रिय भाई हो गया, बहन हो गया, दोस्त रामलाल हो गया, ये हो। इसके बाद क्या करते हैं, लेटर लिखने का तरीका होता है कि मुझे आपका लेटर पत्र मुझे कुछ दिन पहले प्राप्त हुआ। तो आई लिखेंगे कहाँ से तक, कि अगर जो लिखेंगे माय डियर फादर लिखेंगे तो जस्ट नीचे से लिखेंगे, तो आई गॉट माने प्राप्त हुआ, प्राप्त होना। Got your letter, I got your letter a few days ago, a few days ago, a few days ago, कि मुझे आपका पत्र कुछ दिन पहले प्राप्त हुआ और मुझे इसे पढ़कर खुशी मिला या दुखी मिला, जो भी हो। I am वेरी हैप्पी, या कह सकते हैं सैड टू रीड इट। मुझे इसके पढ़कर बहुत खुशी हुआ, मैं इसे पढ़कर बहुत खुश हूँ या दुख हूँ। मेन बात है, अगर मान के चलिए किसी के पिताजी का श्राद्ध है, उसमें बुलाया है, तो आप वहाँ पर हैप्पी तो नहीं कर सकते, दुखी की बात करते हैं। तो वहाँ जहाँ खुशी का बात होगा तो हैप्पी लेंगे, दुखी का बात होगा तो क्या लेंगे, सैड लेंगे। ये हमारा लेटर लिखने का तरीका होता है। इसके बाद हम कहते हैं कि मैं यहाँ पर सकुशल हूँ, आप भी वहाँ पर क्या कर होंगे, सकुशल होंगे। आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ पर क्या होंगे, सकुशल होंगे। तो इसको अंग्रेजी में लिखेंगे कि आई एम फाइन हियर, आई एम फाइन हियर एंड होप दैट you will be in the same condition there।
यू विल बी इन द सेम कंडीशन देयर। इस यहाँ से यहाँ पर जो लाइन लिखी उसको रट जाना है। इस बात को आपको हर इन्फॉर्मल लेटर में लिखना ही है। इसके बाद जिसके रिलेटेड बात पूछा जाएगा उस बात को यहाँ पर लिखना है। जो दिक्कत है सो आप लोग को इसमें होगा, बाकी आपको रट जाना है। तो ये 3-4 लाइन आपको व्यक्त करके इस 3-4 लाइन में आपको जो पूछा जाएगा, अगर पिताजी के पास रुपया मांगना है तो रुपया मांगना है तो रुपये के बारे में पूछिएगा, अगर घूमने जाना है तो घूमने जाने के बारे में चर्चा कीजिएगा। इसके बाद क्या करते हैं, मेरे तरफ से बड़े को प्रणाम, छोटे को बहुत सारा प्यार। प्लीज़ कॉन्वे माई बेस्ट regards to mom and a lot of love to। अपने छोटे भाई बहन का नाम लिख देना है, या अगर दोस्त के पास लिखेंगे तो दोस्त के छोटे भाई बहन का नाम लिख देना है, मुन्ना एंड मुन्नी ये होगी। इसके बाद क्या लिखेंगे, विथ बेस्ट रिगार्ड्स इसके बाद लिखते हैं आपका प्यारा बेटा, योर लविंग, यानी तो स्नेही, तो अफेक्शनली करते हैं। स्नेही का वर्ड क्या आता है, AFFENTIONALLY, अफेक्शनली, यानी तो सिंसियरली। क्या करेंगे, योर लविंग, यस अफेक्शनली, योर लविंग, आपका ये हो जाएगा आपका प्यारा, योर लविंग या अफेक्शनली या सिंसियरली। अगर आपका प्यारा, आपका स्नेही, आपका कर्मठ। अगर पिताजी के पास लिख रहे हैं तो आप लिखिएगा सन, भाई के पास लिखिएगा तो ब्रदर, जैसे जिसके पास लिखिएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख देना। इसके जस्ट नीचे क्या लिख देना, आपका नाम लिख देना। ये आपका एक फॉर्मेट हो गया। इस फॉर्मेट के आप लोग क्या कर लीजिएगा, रट जाइएगा, ठीक है। रट जाने के बाद आपको क्या किया जाएगा, अगले क्लास में हम बताएंगे कि कैसे इस पर लिखा जाता है लेटर। अगर कोई चीज़ बारे में बोल दे कि मेला विजिट करने के लिए दोस्त को इन्वाइट करना हो या पिताजी से रुपया मांगना हो, तो इससे रिलेटेड 2-3 हम क्या करेंगे अगले क्लास में हम लिखा देंगे। इसके लिए थैंक यू। आगे देखते रहिए।